नमस्कार मित्रों, मैं अद्वैत विज्ञान मस्तिष्क मनोज कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। विद्वानों ने संविधान को समझने के लिए जो है इसको 22 भाग, 395 अनुच्छेद अब 12 अनुसूचियों में बांटा है, जिससे आसानी तौर से इसको समझा जा सकता है। कितने भागों में विद्वानों ने बांटा इसको? संविधान के भाग देखिए। 22 और 395 अनुच्छेद। अब 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि संविधान के कितने भाग होते हैं। तो संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में विद्वानों ने बांटा है। अब बात करते हैं संविधान। संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश का एक संविधान होता है। उस संविधान, उसके आदर्श, उसके नियम और उसके सिद्धांतों का वर्णन होता है। उस नियम के अंतर्गत ही वहाँ का जो शासनाध्यक्ष होता है उस देश का संचालन करता है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है, संविधान में देश चलेगा कैसे उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसको हम समझने के लिए एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक में समझते हैं कि संविधान में सबसे पहले वर्णन किसका होगा? पहले देश का होगा। तो इसको हम मान लेते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। यह भाग हो गया, यह विषय हो गया, यह अनुच्छेद हो गया। तो संविधान में सबसे पहले वर्णन किसका होगा? देश के बारे में वर्णन होगा। तो देश हमारा क्या? संघ राज्यों का है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन होगा। इसको विद्वानों ने मान लिया भाग 1। क्लियर? यह हो गया 1 से 4 तक। जब देश है तो देश भाई बनता किससे है? लोगों से बनता है, नागरिकों से बनता है। यह ट्रिक है। तो यह हो गया नागरिक। इसमें हो गया नागरिकता। यह हो गया भाग 2। यह आपका क्या हो गया? 5 से 11 तक। जब नागरिक होंगे तो कुछ उनके अधिकार होंगे। अधिकार होंगे तभी तो उस देश में वो रह सकते हैं, निवास करेंगे। मान लीजिए हमारा कोई अधिकार न रहे, एक गुलाम जैसे जीवन हमको जीना रहे, तो क्या मैं इस देश में रहूंगा? भाई अधिकार के साथ ही कुछ अधिकार रहेंगे, उस अधिकार के साथ ही तो वो आदमी निवास कर सकता है। तो यह हो गया आपका अधिकार। तीसरे में क्या हो जाएगा? अधिकार। इसको हम मूल अधिकार बोलते हैं। हर देश का अपना एक आदर्श होता है जो उसी के अनुरूप वो चलता है। तो चौथे में क्या हो जाएगा? आदर्श, यानी मूल नीति निर्देशक तत्व। संवैधानिक भाषा समझिए, मूल नीति निदेशक तत्व। आदर्श और कर्तव्य दोनों जुड़ा बहना है। ये आपका हो गया मूल कर्तव्य। जब जुड़वा बहना है तो ये 4 में होगा, ये भी 4 में होगा। इसको हम 4 को बोलते हैं। मूल अधिकार देख लीजिए कहाँ से है? 12 से लेकर के 35 तक हो गया। अब 35 यहाँ तो 36 से स्टार्ट हो गया, तो 36 से लेकर के 51 तक है। अमूल कर्तव्य 51 को। ये दोनों जुड़वा बहाना दिमाग में डाल लीजिए, भूलो ना, ये दोनों जुड़वा बहाना है। और दोनों जुड़वा बहाना है तो चूंकि भाग 1 ही में रहेंगे तो यह भाग 4 में है। ठीक है? अब देखिए
देश को चलाने के लिए जो है संविधान में जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। 4 तरह से देश का संचालन होता है, एक केंद्र स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, एक केंद्र शासित प्रदेश स्तर पे, एक लोकल गवर्नमेंट जो है नगर पालिका ग्राम पंचायत के स्तर पे। ठीक है, तब उसके बाद उनका वर्णन होगा। अब देखिए यहाँ हम लगातार जो है यह हो गया संघ, यह रटने की नहीं, ये समझने की जरूरत है। उसके बाद हो गया राज्य क्षेत्र। 7 कुछ नहीं है, इसको हम बताएंगे इसमें था क्या, अभी नहीं, अभी मोटी मोटा समझिए कि भाग है क्या। अब राज्य क्षेत्र के बाद बच गया केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद बच गया नगर पालिका। ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसमें कुछ नहीं है, जो यह भाग 7 था, इसमें हम बताएंगे क्या था, अभी नहीं। अब भाग 8 क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 क्या हो जाएगा, नगर पालिका। अब इसको समझ लीजिए, ये आपका 52 से लेकर के 151 तक, ये अपना जो है 152 से लेकर के 237 तक, यह 238 था, इसमें हटा दिया गया है, इसमें अब इस समय कुछ नहीं है। अब केंद्र जो है ये आपका 239, 242, और नगर पालिका 200 केवल 43 है। यह मोटी मोटा अभी दिमाग में आप यह फिगर जो है सेट कीजिए। हमने क्या क्या है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एक मोटी मोटा चीज़ें आप समझ लीजिए कि भाई संविधान बोलते किसे हैं, तो संविधान जो है क्या बोलते हैं, किसी भी देश का एक संविधान होता है, उसमें कुछ उसके आदर्श होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियमों का वर्णन होता है उसे, और उसके अनुरूप ही वहाँ का देश का संचालन होता है। तो भाई सबसे पहले देश की बात आती है तो पहले देश का होगा, तो संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है भाग 1 में। जब संघ राज्य है तो भाई कुछ नागरिक भी तो रहेंगे, तो नागरिक हो गए तो इसको हम नागरिकता हमने मान लिया, याद रटने के लिए। और नागरिक होंगे तो भाई किसी भी देश में आदमी तभी तो निवास करेगा जब उसको कुछ अधिकार मिले रहेंगे, तो आपका मूल अधिकार हो गया। ठीक है, अब पहले आदमी देखता क्या है कि राज्य के आदर्श क्या हैं, तो उसको हमने मान लिया आदर्श को मूल नीति निर्देशक तत्व, और आदर्श और मैंने क्या क्या कर्तव्य जो साथ साथ दोनों जुड़वा बना, जो दोनों जुड़वा बना तो भाग 1 ही में रहेंगे। तो ये 4 हो गया, ये 4 क हो गया, 51 हो गया। अब देखिए हमने क्या क्या रटने के लिए, आप 4 चीज़ों को दिमाग में लीजिए, क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, ये 4 चीज़ तो ऐसे दिमाग में। शक्तियों का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ शक्तियों का, तो 4 स्तर पे विकेंद्रीकरण हुआ है भारत में। एक संघ स्तर पे तो उसका वर्णन होगा, राज्य पे, केंद्र शासित प्रदेश में, नगर पालिका के स्तर पे। तो संघ क्या है, ये भाग इसको हमने मान लिया 5, 52 से 51 तक हो गया। राज्य क्षेत्र 152 से 237 तक हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित, प्रथम अनुसूचित भाग ख के बारे में था, इसको हटा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश 239 से लेकर के 242 है, और नगर पालिका 243 है। ठीक है, अब इसके बाद बच क्या गया, उसके आगे बढ़ाना, उसका हम ट्रिक बताएंगे, इसको देख लीजिए आगे। भाग 10, भाग 10 में क्या है, भाग 10 में जो है भारत में सबसे जटिल क्या है, जातियां हैं, और जातियों में समानता की बात की गई है। तो यह भाग 10 में है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। यह है 244। भाग 11, भाग 11, भाग 12, भाग 13, ये तीनों क्या है, केंद्र राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच
पहले में विधायी शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। और दूसरे में क्या दिया है? केंद्र राज्य के बीच संपत्ति, वित्त, और तीसरे में वाणिज्य और व्यापार। ग्यारहवें केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा हुआ है। संपत्ति या वित्त से संबंधित केंद्र राज्यों के बीच के बंटवारा का अधिकार दिया गया है। और वाणिज्य व्यापार तो आपका हो गया 245 से 263 तक। ये आपका 264 से लेकर के 300 तक, या 301 से लेकर के 307 तक। क्लियर? अब सब कुछ हो गया। देश को कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, तब उसका दिया है। तो आपका यह भाग 14 केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ये आपका 308 से लेकर के 323 तक। क्लियर? भाग 15 देख लीजिए क्या दिया है। भाग 15 में निर्वाचन दिया है। यह आपका जो है 324 से लेकर के 329 तक। अब भाग 16 देख लीजिए क्या है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ विशेष वर्ग कौन से में से? अनुसूचित जनजाति के बाद जो जातियां रह गई हैं उनका प्रावधान इसमें है। किसमें? भाग 16 में है। और कहां से तक है? 330 से लेकर के ये आपका 342 तक है। क्लियर? भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। ये कहां से कहां तक है? 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है? अब भाग 18 देख लीजिए क्या है। आपात उपबंध है। यह है 352 से लेकर के 360 तक। भाग 9 में क्या है? मिसलेनियस है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकीर्ण बोलते हैं, मिसलेनियस। यह आपका 361 से लेकर के 367 तक है। और ये बार बार क्वेश्चन में आता है। भाग 20 संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। ये आपका 368 है। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में परिवर्तित नाम। अब भाग 22 में संक्षिप्त
परिवर्तित उपबंध है यह संक्षिप्त नाम है। यह आपका यह क्वेश्चन यह यहाँ से आता नहीं है, लेकिन देख लीजिए यह 369 से लेकर के 392 तक है। ये आपका 393 से लेकर के 395 तक। क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ देगा भाग 5 में क्या है। भाग 5 में पूछ देगा संघ है, वो पूछ देता। क्वेश्चन पूछता कैसे है, पूछ देगा आपात उपबंध किस भाग में है, तो आपका भाग 17 में 18 में है, ठीक है। पूछ देगा संविधान संशोधन किस भाग में है, क्वेश्चन डायरेक्ट उठा देता है। तो आपका जो है भाग 20 में है 368।